आज की इस क्लास में बात करेंगे हम मिनरल्स के बारे में, जो कि बीएससी नर्सिंग के सेकंड सेमेस्टर की कौन सी यूनिट है, 6 नंबर की यूनिट है। सबसे पहले हम बात करें कि मिनरल्स होते क्या है, या फिर मिनरल्स जो वर्ड है वो कहां से लिया गया है। तो देखिए, जो मिनरल्स वर्ड है वो कहां से लिया गया है, एक लेटिन वर्ड माइनेरा। किससे लिया गया है, एक लेटिन वर्ड, लेटिन एक भाषा होती है, उस भाषा के माइनेरा वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ। यानी कि हमने इसको अर्थ से डायरेक्ट लिया है, अर्थ से डायरेक्ट लिया है, ना कि किसी इंसान से या फिर ना कि किसी, जिसे कहते हैं पेड़ पौधे से। हमने इसको कहां से लिया है, डायरेक्ट एनवायरमेंट से। अब वहां से हम दो जगह से ले सकते हैं, या तो हमने थ्रू द वाटर लिया है, या तो हमने थ्रू द वाटर लिया है, या थ्रू द सॉल्ट्स लिया है। सॉल्ट्स यानी कि जो पत्थर से बना हुआ पाउडर होता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, सॉल्ट्स कहते हैं। तो या तो हमने कहां से लिया है, पानी से, या हमने सॉल्ट से इसको ऑब्टेन किया है। इसीलिए इसको कहते हैं सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ, जिसका मतलब होता है लेटिन में माइनेरा, और माइनेरा को ही इंग्लिश में फिर बोल देते हैं मिनरल्स। नेक्स्ट में बात करूं तो किसने दिया था, तो ये दिया था जॉर्जियस एग्रीकोला ने। किसने दिया था, जॉर्जियस एग्रीकोला ने। कब दिया था, 16वीं शताब्दी यानी कि 16th सेंचुरी के अंदर एक साइंटिस्ट हुए थे जिसका नाम था जॉर्जियस एग्रीकोला, जिसने प्रॉपर स्टडी करी थी। क्या करी थी, प्रॉपर स्टडी। ऐसे तो एंशिएंट जो मेडिकल हिस्ट्री है उसके अंदर पता था कि मिनरल्स क्या होते हैं, बट इनके ऊपर एक प्रॉपर स्टडी किसने की थी, जॉर्जियस एग्रीकोला ने पहली बार मिनरल्स के ऊपर सेपरेट स्टडी करी थी। कब करी थी, 16वीं शताब्दी या 16th सेंचुरी में। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात की जाए तो मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि अकार्बनिक तत्व। अकार्बनिक तत्व का मतलब इनके कंपोजिशन में कोई भी कार्बन तत्व या एटम यहां पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विथ ए डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि जो इसकी स्ट्रक्चर रहेगी वो फिक्स रहेगी। क्या रहेगी, इसकी जो स्ट्रक्चर है यानी कि मिनरल्स की, वो फिक्स रहेगी, फिक्स स्ट्रक्चर। और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब है कि इसके अंदर जो एटम्स रहेंगे वो भी कैसे रहेंगे, फिक्स एंड स्टेबल।